स्टूडेंट्स, आज हम होली की एडवांस में शुभकामनाओं के साथ नए क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्या है? मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या हैं? मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या है, इसे आप देखिए। पहला, बढ़ती जनसंख्या। अब ये बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है? आपको पता है भारत में बढ़ती हुई जो जनसंख्या है ये मानव पूंजी के निर्माण की गुणवत्ता को कमजोर कर देती है। मानव पूंजी के निर्माण की गुणवत्ता इससे कमजोर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर बढ़ती जनसंख्या रहेगी तो इससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और जिस तरह की हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, प्रति व्यक्ति सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस तरह की सुविधाओं में भी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या है और हमारे पास सुविधाएं उस हिसाब से तो बढ़ नहीं रही, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति सुविधाएं क्या हो जाएंगी? कम होती चली जाएंगी। और प्रति व्यक्ति सुविधाओं में से संबंधित क्या चीजें होती हैं? जैसे आवास की सुविधा, ये आपकी कम हो जाएगी। स्वच्छ पानी की सुविधा कम हो जाएगी। निकास पानी की सुविधा कम हो जाएगी। बिजली की आपूर्ति की सुविधाएं भी कम हो जाएंगी। अन्य प्रकार की इस तरह की सुविधाएं हैं जो कि कम होती चली जाएंगी। तो इससे आप बिल्कुल कह सकते हो कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो होती है वो मानव पूंजी निर्माण के लिए एक कठिन समस्या पैदा करती है। दूसरा नंबर है प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन मीन्स ब्रेन ड्रेन की बात हम करते हैं। इसमें क्या बात है कि हम सब लोग जो हैं अपने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने देश में कुशल और योग्य बनते हैं, कुशल और योग्य बनते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, परंतु ये उच्च शिक्षा और जो कुशलता है वो अपने देश में इसका प्रसार ना करके, अपने देश में इस तरह की सेवा ना दे करके हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में जाकर के ये इस तरह की सेवाएं देते हैं। जैसे हमारे देश के लोग, आप सब जो हैं, इसी में से कोई भी इंजीनियर बनेगा, कोई भी डॉक्टर बनेगा, कोई भी अध्यापक बनेगा, कोई भी एक वकील बनेगा, लेकिन वो हमारे देश के अंदर ये सुविधा ना दे करके वो यहाँ से पलायन कर जाता है, विश्व के किसी भी देश में जाता है और वहां जाकर के ये सारी सुविधाएं प्रदान कर देता है और हमारा देश वैसे की वैसे ही बना रह जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी निर्माण की बढ़ती हुई समस्या जो है वो ब्रेन ड्रेन है या प्रतिभा पलायन है। अगली बात आती है प्राथमिक क्षेत्र में कार्य के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता। प्राथमिक क्षेत्र जैसे आप पढ़ चुके होंगे, पहले से ही पढ़ते आए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का जो संबंध होता है वो कृषि और संबंधित क्रियाकलापों से है, मींस एग्रीकल्चर एंड इट मींस क्या है? प्राइमरी सेक्टर जो है वो हमेशा एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज से होता है। इट मींस वो जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही इसका संबंध होता है। हम क्या करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का जो है एक देश के विकास के लिए हमेशा याद रखना कि एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? पूरी जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से ही चलती है। प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम सुधार करते रहेंगे तो हमारी जनसंख्या का जो स्टैंडर्ड है वो काफी आगे तक बढ़ता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम जो है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के सुधार में लगे हैं, लेकिन प्राथमिक क्षेत्रों का आज भी बोलबाला जो है वो पुराना ही है। पुराने ही विचारधाराओं के अनुसार जो है आज हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, जिसकी वजह से उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही कम है। जितना हम और हासिल कर सकते हैं उतना और ज्यादा हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उत्पादन और उत्पादकता दोनों जो है वो काफी कम बनी हुई है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक क्षेत्रों में सुधार ना होना मानव पूंजी निर्माण की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है। और अगली बात ये चलती है
कि निम्न शैक्षिक मानक। अब हम निम्न शैक्षिक मानक का क्या मतलब होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी देखो, शिक्षा हमारे यहाँ बढ़ रही है, इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। 74.04% की शिक्षा हमारे देश में चल रही है, बढ़ रही है। फिर भी अभी हम विकसित देशों से पीछे तो हैं, लेकिन फर्क ये है कि जो हमें एक टेक्निकल शिक्षा मिलनी चाहिए, जो हमें एक प्रोफेशनल एजुकेशन मिलना चाहिए, जो हमें एक तरह से देखा जाए कि जो शिक्षा हमें आगे के क्षेत्रों में विकसित होनी चाहिए, आगे यूज होनी चाहिए, उस तरह की शिक्षा में आज अभी हम बहुत पीछे हैं। हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के लिए हम जो है आज विश्वविद्यालयों को खोलते चले जा रहे हैं। स्नातक, जिसको आप ग्रेजुएशन कहते हैं, बैचलर डिग्री और मास्टर की डिग्री लेने वाले लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इनकी एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है। लेकिन अगर ये किसी भी रोजगार के क्षेत्र में जाने के लिए तैयार होते हैं तो इनका इस तरह की डिग्री का प्रयोग नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग बेरोजगारी का मुंह देखते हैं, बेरोजगारी में ही रह जाते हैं। तो इस तरह से आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है कि हम बच्चों को जो है वो टेक्निकल एजुकेशन दे, एक तकनीक से संबंधित एजुकेशन दे और एक प्रोफेशनल एजुकेशन दे, जिससे क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक बच्चा स्किल बनता रहेगा, एक कुशल बनता रहेगा और आगे की तरफ उत्पादन का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगली वीडियो में बताते हैं।